नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसे सुन नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। भगवान शिव अपने भक्तों की जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस वीडियो को पूरा तो देखें। अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई, अगर आपकी मुश्किल हल नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, जो समय की चाल है भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव का जयकारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाएं, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है अर्जुन। महादेव शिव के ये दोनों ही परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज़ का नियम था कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज़ 1 घंटा वहाँ पर बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा से ही थी। इस कारण 6 साल पहले अर्जुन एक सुंदर बालक के पिता बने। अर्जुन की तरह उनका बच्चा भी महादेव शिव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, अर्जुन का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल गया। ऐसे में दोस्तों, जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुंचे थे वहाँ गाँव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। अर्जुन का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने अर्जुन के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर अर्जुन के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर अर्जुन की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। दोस्तों, उस समय गाँव में सिर्फ 2 ही वैद्य थे। अर्जुन ने उन दोनों वैद्यों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने अर्जुन के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते ही दोनों समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्जुन और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी अर्जुन को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले, महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर अर्जुन जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उन हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे अर्जुन के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा तो वो बहुत ही गहरी आवाज़ी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। अर्जुन के बेटे ने उठते ही कहा,
पापा, हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख रहे अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।